हमारा बगीचा में किया दूर मतिया दल को बगीचा दल जाए, किया दूर मतिया दल को याद तो तुम्हारा। पिताजी हमने आपसे आदेश लेकर के आपका हाथों का तलवार लेकर के हमने गए बगीचा सीखने के लिए। पिताजी सीखते सीखते हमने परेशान हो गए। अचानक मेरे दिमाग में ऐसा भाव पटक गया, हमने देखा तलवार नहीं सीखेंगे। हमने जा रहे पिताजी को बोलेंगे पिताजी मेरा नाम जो है कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो पिताजी मेरा कहना यही है, आप अपना तलवार लीजिए, मेरा नाम है कॉन्वेंट में लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तलवार नहीं सीखेंगे। इंदल सिंह जी पिताजी। अचानक बगीचा से लौट के आने का कोई कारण तो जरूर होगा। ये तुम्हारे दिमाग में अचानक कैसी बात आ गई कि मैं पढ़ूंगा तलवार नहीं सीखूंगा? नहीं इंदल सिंह तुम अच्छी तरह जानते हो कि राजभवन में जो भी छतरी पैदा नहीं सिर्फ लोहा ही चलाता है, पढ़ने की बात नहीं है। अरे पढ़ कर के दुनिया में क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर आज रुदल सिंह को पढ़ाता तो ये काम में नाम रोशन नहीं होता। सिर्फ तलवार के ही काम है जो उसका नाम रोशन किया हुआ है। पिताजी हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। इंदल सिंह अचानक तलवार मेरे आगे फेंकने का कोई तो कारण जरूर होगा। अगर तुमसे कोई कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है तो जरा उसका नाम बोलो, मैं उससे समझ लेंगे। नहीं पिताजी मुझे कोई कुछ नहीं कहा है। इंदल सिंह और किसी को बात लेकर के आपके पास नहीं आए हैं। मैं तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा। सीधी तरह हथियार तलवार उठाओ और सीधी तरह मैदान में उतर जाओ। मुझे पढ़ाना लिखाना नहीं है, मुझे तलवार सिखाना है। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, तलवार नहीं सीखना है तो नहीं सीखना है। बेटा है तो बेटा के जगह रहो। अगर बाप बनने का कोशिश किया बेहुदा, इतना मार मारेंगे इतना मार मारेंगे गोदा बदन को काला कर दे। सीधी तरह ये तलवार उठा करके मैदान में, समझ गया? पिताजी आप कहिएगा 1000 बार, हम बोलेंगे एक बार नहीं तो नहीं। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे। मेरा नाम लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे, आप अपना तलवार लीजिए। दल कौरे दुनिया लाला सा हो लगा लई पीता इंदल हो लाला सा हो
लाला साहब डागा पिता की काला से क्या हो जा नाम हो लिखा बायो पिताजी हमारा काना बता। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं दक्षिण, और तुम समझने का कोशिश करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया? और सीधी तरह जाकर के तलवार लेकर के मैदान में जाकर के हेलो पिताजी हेलो एक बार बोले ना, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। आप अपना तलवार लीजिए, मेरा नाम लिखवा दीजिए, अगर नहीं लिखवा दीजिएगा तो आपके सामने मैं मर इंदर सिंह, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं। आप कहिएगा 1000 बार, हम बोलेंगे एक बार नहीं तो नहीं। इंदर सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मेरा खोपड़ी घूम गया तो बेहुदा इतना मार मारेंगे, सर्दी गर्मी उतार देंगे, नहीं तो सीधी तरह मैदान में उतर जाओ, जितना करो उतना। ये हमारी हारी जय भाई पिताजी मोहब्बत नमदियो लिखाई तू जो कहेगा वही करेगा, हम जो कहेगा वो तुम नहीं करेगा। बात बनने की कोशिश करो, इतना मार मारेगा बेहुदा सब। बोल लेंगे हर तुम्हारा जो वो हाल करेंगे बात नहीं रखने के कारण मेरे तुम्हें कैद घर में डालेंगे और तुम्हें तरफा तरफा करके जब तक हाँ नहीं भरेगा कि ठीक है पिताजी आपका कहना मानूंगा, तब तक तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे बेहुदा। चाहे जानो जैते पीटा इधर से तेरा बोने सिखवाई पीता हो हमें बोला इंद
हाय जाओ जाबी मारे जाते ईगल से गयो जा क्या करा बेटा बेटा कई के वो बोले बाधा गई धारा जा तू सामान रखा चाहे जाना चाहे पिता ही नरसी बचा तेगा बोले सिखा भैया हमें मोहबा नगर में। अभी मैं तुझे आजाद कर दूंगा अगर हाँ नहीं बोलेगा तो आज से समझ लेंगे कोई औलाद कोई बेटा नहीं। जिस तरह आज मैं पुत्र बन कर आता आज से मैं वही हम काम करेंगे और वो कैद में डालेंगे। सारा परिंदा को भी सोचना पड़ेगा तुम्हारे पास जाने के लिए। आइए श्रीमान पुरस्कार के दौर में आप है मर्दान के मंजूर है तलवार नहीं सीखेंगे नहीं सीखेगा तो मैं तुझे मार भी देंगे चल और अब ज्यादा तुझे कैद घर में डालता हूँ तरपा करके मारेंगे। अरे चल तुम मेरा बात नहीं रखा ऐसा बेटा को हर जगह चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। चल मैं तुझे कह दूंगा। अरे यहाँ क्या बता जो हमारा छोड़ो रे जब से सुनेगा के क्या अरे पकड़ा रही घर के रे बढ़िया चाल बराबर जुहान रे पोसल बेटा राजपूतों का बढ़िया चाल बबुआ बढ़िया चाल हो अब दरबार में बचत हो इंगल सुनी के हो जा दादाजी इंद्र सिंह जल्द मेरी माँ को खबर पहुंचा दीजिए ना तो मैं मर जाऊंगा। मर जाओगे क्या हो रहे कल कई हो पिटाई दादा पिताजी हो हमारा। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पिटाई किया है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा हो दे ये हमने को रई के चाही आलसी के उचा भारी हो लूम कलके बाबू या आलसी इना की हो चलती चला जय घर में। अरे तुम शांत होकर के बैठो, मैं तुम्हारे माँ को एक खबर पहुंचाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे पिताजी पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी मुरूक है, कम से कम उनको भी सोचना चाहिए कि बच्चे का इच्छा है पढ़ने का तो मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अरे ये बात सुन करके तुम्हें पिटाई किया है और तुम्हें कैद घर में डाल दिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे माताजी को मैं खबर जनाता हूँ, तुम कृपया शांत होकर के बैठे रहो। हेलो हेलो, तो आइए, आप हैं देबू मुखिया। आनंद रहियो दुल्हीन, आनंद रहियो मामू जी। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना। दुल्हीन एगो बात के हमरा बड़ा आश्चर्य लगे। ऐसा पहले जब आबे रहिए तो पोता इंदल हमरा लग दौड़ के चल आबे। आइ देखे छिए 2-4 घंटा भाग लेना, नहीं देखे छिए छोड़ा के कहां गेले की। पोता के बारे में पूछते हैं। हाँ मामू जी जवानी से वृद्ध हो गए हैं, थोड़ा अकल से बात कीजिए। बच्चे जब गोद में खेलने की लायक रहता है तो हर हमेशा उसकी माँ बच्चे पर निगाह रखती है। हाँ, ये बात तो सच है, ख्याल रखती है। जब बच्चे टहलने बुलने लगते, दौड़ने लगते, दोस्त साथी संगत के साथ खेलना शुरू कर देता है, तो उसका पिता उसके ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखना अनिवार्य उसका है। ये भी बात में दम। इस वक्त मेरे बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, मुझे कोई मालूम नहीं है। क्या तुमको कुछ मालूम नहीं है? कुछ मालूम नहीं है दुल्हीन। अरे तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन मुझे मालूम। क्या
आपके पास हाँ। पता है? अगर मैं सारी कहानी कह करके सुना दूंगा ना दुल्हन, तो तुम्हारे दिल जो है एकदम पूरे घबरा जाएगा। क्या? हाँ दुल्हन, मैं कह करके सुनाता हूँ। ऐसा कोई बात है? हाँ, एक दिन की बात है। आल्हा सिंह ने इंदल सिंह को अपने कमर से तलवार खींच करके और उसे दिया कि बेटा तुम जाओ बगीचा में जाकर के तुम तेगा तलवार सीखो और इसका तैयारी करो। किस लिए? कि हो सकता है अभी रुदल सिंह हमारे मोहब्बत की लड़ाई में वीर है, बलवान है, तेगेबाज है। हो सकता है कहीं रुदल सिंह का अवस्था गिर जाएंगे तो फिर तेगा तलवार चलाने वाले मोहब्बत की लड़ाई में कोई नहीं रहेगा। बहुत अच्छी दिमाग लगाया। हाँ, तो इंदल सिंह को तलवार दिया हाथ में और उसको बगीचा भेज दिया। अचानक इंदल सिंह के मन में क्या हुआ नहीं हुआ, दो चार बच्चे को देखा स्कूल जाते हुए। इंदल सिंह लौट करके आया और आल्हा सिंह को बोला, पिताजी मैं आज से तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम कोई अच्छा स्कूल में चल करके एडमिशन करा दीजिए ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिमान बनूंगा, होशियार बनूंगा। बहुत अच्छा अकल लगाया मेरा बेटा ने, इंदल सिंह। और जैसे इतना बात बोला, आल्हा सिंह ने उसे क्या किया, झोंका पकड़ करके जमीन पर लेटा दिया। उसके शरीर पर 50 कोरा बिजली कोरा जमाया दुल्हन। अगर उससे भी नहीं हुआ, इंदल सिंह को उल्टा बांध करके कैद कर दिया है। बताइए ऐसा होना चाहिए? बोलते बोलते कहां तक पहुंच गया? क्या करेंगे हम, कहां तक वहां तक पहुंचा दिया। मेरे बेटा को कैद कर दिया है, कैद में डाल दिया है। इंदल सिंह व्याकुल हो रहा है। कदापि नहीं हो सकता है। मैं सच कह रहा हूँ दुल्हन, मेरे बात को मानो। क्या सच कहिएगा? मैं सच कह रहा हूँ। मानियो कहानियां पुतहू बाबूजी के जान, मानियो कहानियां दुल्हन है ये बूढ़ा बाप के। लुच्चा लफुआ गुंडा के चोर पॉकेट मार। यार क्या बोले छिए? हमें सच कह लिए, हमरा के पॉकेट मार चोर। सच कहने के लिए आए कि हमें झूठ बोले छी? झूठ नहीं बोलते कि सच्चाई बोल रहे हैं। हम सच बोले, सच बोले। कहीं भी पुत्रा का झगड़ा नहीं मिला, गोत्री गोत्री में छोटा छोटी नहीं करवा, भाई भैयारी में खून नहीं करवा, सर समाज में लाठी फौदारी नहीं करवा। एक पेट के पैन न पचाता नहीं तो पुतो ना मिस कर जोन पिटे। बताइयो तो देखबै छै पुसहो के लोग के हम एकरा मिसकॉल मारे छी। अब है सकै छै जे कोना दिन मिसकॉले मार देलिए त कहां है छै एक कॉल घुरा के बात के लिए बुढ़वा।
शरम लगे छे निर्ला जाके अब तो हम ससुर फटकी छिए शरम की लागते एक त ई निर्ला छे कि पुतो से फटके ले चल आवे हमें फटाइयो यो अब उस समय धैले छे ओते लाज लहाज करे भला अब त एक जगह बैठ के खाइ छी आबू न बैठ आबू अरे बापाल गे रही लगे छे देह पर छरेप के चढ़ मामू जी अगर ये सच्चाई है कि मेरे स्वामीनाथ ने मेरे बेटा को मारते मारते बदहोश कर दिया है उल्टा बांध के कैद में डाल दिया है तो आप अपने एक बेटा नेंगरा बच्चा हुआ है उसके लगे कसम खाइए मेरी दिल में विश्वास होगी मैं अपने बच्चे के बारे में सोच लूंगी अच्छा मैं बेटा लगा करके कसम खाऊंगा तभी से विश्वास जी चलो ठीक है कोई बात नहीं हो भाई जी सोना सन के सुंदर पोता हमारे इंदल को वो कैद घर में मरे ले जा रहा हमारे डेढ़ टंग वाला की आकाश में दीप मारते हो दुल्हीन अगर हम झूठ बोले लिया ले चाहे इंदल सिंह का मार पीट के कैद घर में नहीं डाल रहे थे तो हमारे नगरा भी तन नाश बाप रे बाप छौड़ा के कोनो होश नहीं क्या हो गया मेरे स्वामी जी को अब की भले यही न सोचियो अब बताइयो मैं तो भविष्य मैंने कभी सोची थी कि मेरे स्वामीनाथ ने एक एकलौता बेटा पर इतना बड़ा कसाई बन जाएगा बाप रे बाप वो तो लागे छे पढ़ लिख के मूर्ख भ गेल ठीक है बाबूजी अगर आपने कसम खा के मुझे हाँ विश्वास दिलाए हैं तो इसी टाइम आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अगर इंदर सिंह कैद में होगा तो इंदर सिंह को कैद से खोल के मैंने आजाद कर दूंगी अच्छा नहीं अगर कैद में होगा तो आपको डाल दूंगी हमें अपने मन से घुस जेबे घर में कोनो दिक्कत नहीं छै झूठ बोलबे तब न कोनो जल्दी चल जल्दी बाप रे बाप व्याकुल भ रहल छै छोरा मामूया बसुनिया उरिया के सारदा धरिया डागरिया मामू जी हाये कदा चला 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 पुतहू कैदा घर के जा हल हल पोता बाग खोली ली हाये कैदा घर में व्याकुल बल होतै बेटा ये हमार जल्दी चल मैया मैया करे मामू होतै दुलरा ए यहन नहीं का चाही आल्हा सिंह के हो जाए यहन नहीं करई के हो चाही भागिनिया आल्हा सिंह के हे रे सुन ले दलरे की पिता जीनता न करिए रे बेटा पूरे कई दादा बाबूजी आपने बिल्कुल सच कहा कि मेरे बेटा तो छटपटा रहा है नहीं बेटा तुम्हें कुछ नहीं होने के लिए दूंगी मैं आ गई हूँ बेटा बाबू के नहीं बाबूजी एक काम कीजिए जल्दी खोल के लाइए ठीक से तुरंत खड़ी हो जाइए
घबराओ तुम। तरसी गगन सा ये गगन दियाऊंगे परान मोया ओ मगैता नहीं बेटा मैं फैसला कर लूंगी, तुम चिंता मत कर। मैया के मुर्गी उठ रे दुलरुआ बाबू रे मैया के गोदी में जा किया रे गलतिया कलैरो स्वामी सादा उन्होंने का लतिया कैलिए पिताजी के गच्चा। अरे कुछ नहीं किया तो तुम्हें क्यों मार कर बर्बाद कर दिया? कुछ नहीं करके हालत मैया के कैलिए पिताजी ऐसा ना करे के जाई किया हुआ करता कोरा बच्चा लगाए बाबूजी बेटा के भैया कल जोरी मिलत के लिए पिताजी के गच्चा। अच्छा ताइयों ने हमन कई मैया के पिता हमारा के। बताइए मामूजी, आपकी वातावरण को मुझे यकीन नहीं हो रही थी, लेकिन हकीकत में मेरे बच्चे को चेहरा को बर्बाद कर दिया है। बेटा कौन ऐसा गलती किया कि तुझे मार के बर्बाद कर दिया? उससे भी शांति उसे नहीं मिली तो कैद में बंद कर दिया। हमने पिताजी के साथ कोई अन्याय नहीं किए। पिताजी ने तलवार दिया सीखने के लिए, हम चले गए बगीचा सीखने के लिए। अचानक मेरे दिमाग में ऐसा बात खेलते खेलते अटक गया। हम अपने मन में सोचे तेगा तलवार नहीं सीखेंगे, हम जा रहे पिताजी को कहेंगे मेरा नाम लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे। बस इतना ही बात में मुझे पिताजी ने पिटाई किया और बांध करके कैद कर दिया। बताइए मामी जी इसमें किसका गलती है? मैं सरपंच आल्हा सिंह की गलती छे, पूरे गलती छे ओकर, है ना? ओमे एक रत्ती कोनो दाग पेंच नहीं छे ओकरा। एक नादान बच्चा के हाथ में तलवार थमा दिया और मैदान में से रवाना कर दिया। बच्चा था अपने पिता की वचन को मान तो लिया, तलवार तो ले लिया, बताइयो जाकर मैदान में खेल भी लिया। जब इसके दिल दिमाग में आ गया कि तलवार खेलने से, लोहा से खेलने से कुछ नहीं फायदा है, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, अकल होगा, बुद्धिमान बनूंगा, कोई काम भी करेंगे तो अपने अकल से करूंगा। वक्रो प्रतिष्ठा के रखते हुए जिनका एहन बात सोच लके बताइयो, तै पर देखियो की दशा कर बताइए क्या? ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे दिल में अरमान है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा, तो हाथी की दांत निकल गई, सोना रानी की बात निकल गई। इसी टाइम इसी वक्त चल, घर में खाना बना हुआ, तुम खाना खाओ, सुबह होते ही तेरे नाम मैंने कन्वर्ट स्कूल में लिखा दूंगा। ठीक है मामा। अरे झागारा रे फसतई बेटा रे तेरी पुरुष मेलेगा, झागारा रे फसतई बेटा रे
पुरस्कार की दौर में रिकॉर्डिंग स्टेट हो रहा है। आइए पुरस्कार के दौर में RR इंटरनेशनल स्कूल समस्तीपुर और उनका डायरेक्टर राजीव कुमार की तरफ से शानदार 101 रुपए का पुरस्कार आए हैं और उनके समस्त परिवार को भगवान सदा सुखी बनाए रखेंगे और उसके स्कूल में मां शारदे साक्षात विराजमान रहेंगे। हेलो चेक। तो आइए एक रिकॉर्डिंग, हमारे युवक भाई का मांग है कि एक रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आइए मैं एक रिकॉर्डिंग के बाद फिर मैं पाठ प्रारंभ करूंगा। आप लोग कृपया शांति का दान देंगे क्योंकि युवक भाई को थोड़ा मनोरंजन चाहिए, इसके लिए आप लोग घबराए नहीं। गाना है लगाइए।